बीए प्रथम मेरी आवाज पहुंच रही है तुम लोगों तक? जी सर। यस सर। तो अब तुम लोग अपना स्पीकर ऑफ कर लो, और मैं जब तक तुम्हें अपनी बात करूंगा, उसके बाद जब मेरी बात समाप्त होगी तो तुम्हें प्रश्न पूछने का मौका होगा। उस समय तुम प्रश्न पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी करनी हो तो कर सकता है। ये कक्षा विशेष रूप से बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित है। इस कक्षा में सभी परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की जो शंकाएं हैं उसके समाधान की कोशिश की जाएगी। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है विद्यार्थियों कि बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी बीए द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए जा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी, चाहे वह बीए के हों, चाहे वह बीएससी के हों, चाहे वह बीकॉम के हों, सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट किए जा रहे हैं। उन्हें परीक्षा नहीं देनी है, ना तो प्रायोगिक परीक्षा देनी है और ना ही सैद्धांतिक परीक्षा देनी है। अब बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों या बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, बीकॉम प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में एक यह संदेह है कि हमारे नंबर कैसे होंगे। तो जो स्नातक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीएससी में हो, बीए में हो, बीकॉम में हो, उनके मार्कशीट पर केवल प्रमोटेड लिखा रहेगा। और जब अगले वर्ष वो सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे तो सेकेंड ईयर के एग्जाम के अंकों के आधार पर फिर उनकी मार्कशीट बीए प्रथम वर्ष में भी मार्क्स के साथ संशोधित कर दी जाएगी। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के जो इस साल के नंबर हैं वह अगले साल उनके द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष में दिए गए परीक्षा के नंबरों के आधार पर होगा। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम सभी, स्नातक द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके अंक स्नातक प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। आपके बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में जितने नंबर थे उसी नंबर के औसत में आपको इस वर्ष भी मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी असंतुष्ट होंगे उन विद्यार्थियों की बाद में एक ऐसी परीक्षा आयोजित की जाएगी बैक पेपर या मुख्य परीक्षा के साथ, वह पुनः अपनी परीक्षा दे करके अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे अपने अंकों से तो उनको एक मौका दिया जाएगा। बीए तृतीय वर्ष, बीएससी तृतीय वर्ष और बीकॉम तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर लो। साक्षी, तुम अपना मोबाइल उसका साउंड बंद कर लो, स्पीकर बंद कर लो। सभी लोग स्पीकर बंद रखें और जब मैं बोल चुकूंगा तो उसके बाद प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थी और एमए फाइनल ईयर, एमएससी फाइनल ईयर और एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी इस वर्ष आने वाली 21 जुलाई से परीक्षा देंगे, जिसका टाइम टेबल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया है। सभी विद्यार्थी महाविद्यालय से संपर्क करके या विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट करके rmlau.ac.in में ऑल एग्जाम्स स्कीम में जा करके स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के हर एक क्लास के ग्रुप में टाइम टेबल जो परीक्षा का है 21 जुलाई से, स्नातक तृतीय वर्ष और परा स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा का कार्यक्रम इस
ग्रुप में तभी सभी ग्रुपों में डाल दिया गया है। इसके अलावा एक बार फिर से डाल दिया जाएगा। किसी को विशेष रूप से समस्या है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछ करके बाद में और वो परीक्षा कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तमाम ग्रुप्स में ये शेयर कर दिया गया है। स्नातक तृतीय वर्ष और परास्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक समस्या यह है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। इसी प्रश्न के जवाब के लिए यह कक्षा आयोजित है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। परीक्षा देते समय आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं और उस प्रश्न पत्र के में आपको क्या करना है, इन्हीं सवालों के जवाब आपको आने वाले कुछ समय में प्राप्त हो जाएगा मेरे द्वारा। विद्यार्थियों, तुम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई, क्योंकि तुम लोगों की परीक्षा बिल्कुल आसान तरह से होने वाली है। इतनी आसान परीक्षा जिसकी तुम्हें कोई कल्पना नहीं रही होगी। तुम्हारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जब तुम्हें परीक्षा का प्रश्न पत्र प्राप्त होगा तो सबसे पहले जो बड़ा परिवर्तन दिखेगा वह दिखेगा प्रश्न पत्र का नाम, क्लास का नाम, सब कुछ वही है। समय जब आप ध्यान देंगे तो समय के साथ लिखा रहेगा, पहले लिखा रहता था समय 3 घंटे, अब लिखा रहेगा समय 1.5 घंटे। पेन और पेंसिल हो, कागज हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का पहला परिवर्तन है समय 1.5 घंटे। दूसरा परिवर्तन है प्रश्न पत्र का खंड 1, जिसको हम लोग खंड आ कहते हैं। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी बीए द्वितीय वर्ष में जब परीक्षा दिए थे तो उन्हें ध्यान होगा लिखा रहता था खंड आ या सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है खंड आ का, जो प्रश्न संख्या 1 है, उस 1 में 10 पार्ट हैं। अभी तक जो तुम लोग परीक्षा दिए होंगे उसमें प्रश्न संख्या 1 में 10 खंड हैं और 10 खंड के सभी खंडों के लिए 2 अंक निश्चित हैं। तो ये 10 अंकों की 10 खंडों की 2-2 अंकों की जो खंड आ के 10 प्रश्न हैं, 10 पार्ट हैं, इन 10 पार्ट के लिए 20 नंबर रहते रहे हैं। लेकिन इस परीक्षा में आप लोग ध्यान दो, कहीं नोट भी कर लो, इस परीक्षा में प्रश्न पत्र में खंड आ में 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न रहेंगे और इन 10 प्रश्नों में ऊपर लिखा रहेगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। और प्रत्येक ऑल सेक्शन कैरी, ऑल पार्ट कैरी 4 मार्क्स। अभी तक एक पार्ट के लिए 2 नंबर थे, अब एक पार्ट के लिए 4 नंबर हैं। मतलब खंड आ के लिए जैसे पहले 20 नंबर होता था वैसे ही अब भी 20 नंबर ही है। ठीक है। उसके बाद आता है पुनः खंड बा। खंड बा में क्या होता था अभी तक? खंड बा में आपको प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, इस तरह से कुल मिलाकर के 5 प्रश्न होते थे। खंड बा में 5 प्रश्न और हर एक प्रश्न के साथ उसका एक अथवा लगा रहता था। तो इस बार विद्यार्थियों ये प्रश्न उसी तरह से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न का अथवा भी होगा, लेकिन तुम्हें करना होगा जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन परिवर्तित मिलेगा उसमें लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। उसमें रहेगा केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आप 5 के पांचों करते थे या 5 का अथवा करते थे, अब उसकी जगह पर क्या करेंगे आप? केवल 2 प्रश्न करेंगे
और इन 2 प्रश्नों में आपको 50 नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू अभी तक, चूंकि 5 प्रश्न थे, उनकी वैल्यू 10-10 नंबर थी और कुल मिलाकर के 50 नंबर थी। अब वह केवल 2 प्रश्न हैं और उनकी वैल्यू 25-25 नंबर है, और उन 25 प्रश्नों को करने के 2 प्रश्नों के करने के बाद आपको 25 + 25 इस तरह से 50 नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन बी में 50 पहले भी नंबर थे, 50 नंबर अब भी है, लेकिन आपको 5 की जगह पर केवल 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्नों का आकार वैसा ही रहेगा, जितने शब्दों में आप पहले उत्तर देते थे उतने ही शब्दों में आप अब भी उत्तर देंगे। अब आप चलिए खंड सा में, सेक्शन सी। इसमें अभी तक आपको 2 प्रश्न करने होते थे, इसमें 4 या 5 प्रश्न होते थे। इन 4 या 5 प्रश्नों में अभी भी 4 या 5 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको इसका उत्तर देना होगा केवल एक खंड का। सेक्शन सी में केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है और उस प्रश्न की वैल्यू होगी 30 नंबर। तो इस तरह से विद्यार्थियों, सेक्शन ए में 10 की जगह 5 खंड करना है, सेक्शन बी में 5 की जगह 2 प्रश्न करने हैं, सेक्शन सी में 2 की जगह 1 प्रश्न करने हैं, और इस तरह से 3 घंटे का प्रश्न पत्र केवल आपको इस 3 घंटे के प्रश्न पत्र में केवल 1.5 घंटे में जितने प्रश्न पहले करने होते थे उसके आधे प्रश्न करके उतने ही नंबर की परीक्षा तीनों ही पेपर्स में देनी है। ये पैटर्न बीए तृतीय वर्ष का भी होगा और एमए अंतिम वर्ष का भी होगा। सर सेक्शन ये एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट में हम ऐड हुए थे तो सुन नहीं पाए। बेटा ये जो वीडियो है ये हमारे YouTube चैनल DR डॉक्टर लिखा रहेगा, DR टाइप करना YouTube पर, उसके आगे शिवम लिखना है SHIVAM, फिर स्पेस देकर श्रीवास्तव लिखना, YouTube चैनल खुल जाएगा और ये पूरा वीडियो वहां पर अपलोड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप पुनः इसको सुन सकते हो। लेकिन जो लोग बाद में आए वो फिर भी जान लें, जो लोग बाद में आए वो जान लें कि सेक्शन ए में पहले आपको एक प्रश्न होता था जिसमें 10 पार्ट होते थे और प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का होता था। अब प्रश्न उतने ही रहेंगे, दिखेंगे 10 ही, आपको इंस्ट्रक्शन में रहेगा कि किन्हीं 5 को करिए और हर एक प्रश्न 2 की जगह 4 नंबर का होगा। अब 10 की जगह 5 करना है और एक प्रश्न की वैल्यू 2 की जगह 4 नंबर है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। कोई और सवाल किसी का? यूट्यूब चैनल वाला सर वेबसाइट बताइए। बेटा यूट्यूब पे जाओगे और डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव टाइप करोगे तो मेरा मिल जाएगा लिंक, उसपे आ जाएगा वो DR डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव। जब टाइप करोगे तो मेरा YouTube चैनल खुल जाएगा, उसमें तो सब्सक्राइब भी कर लेना और जब भी कभी कोई वीडियो उस पर पड़ेगा तुम्हें पता चल जाएगा। शिक्षा शास्त्र तो उसमें ढेर सारे और भी क्लासेस जो चली हुई हैं उनके वीडियो वहां पे डाल दिए गए हैं, वो तुम लोगों के किसी के काम का होगा तो दोबारा सुन सकते हो। शिक्षा से संबंधित किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम? आसान हो गया ना? बिल्कुल जी सर। ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा नहीं होना है, 3 पेपर की जगह 3 पेपर होने हैं, जैसे पहले होता था वैसे ही होना है। समय केवल कम कर दिया गया है, प्रश्न केवल घटा दिए गए, नंबर बढ़ा दिए गए, नंबर 100 नंबर का ही होता सर हाँ। सर BA फर्स्ट ईयर का पेपर तो हो गया? BA प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के बच्चे प्रमोट कर दिए गए, वो लोग वो अगली दूसरे आ चुके हैं। साल के सर दूसरे साल के अंक के साथ निर्धारित होगा वो? BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के मार्कशीट पर जो आएगी उस पर केवल प्रमोटेड लिखा रहेगा, और जब जब अगले साल वो परीक्षा देंगे तो ये मार्कशीट BA प्रथम वर्ष के नंबर होंगे, सेकेंड ईयर में जो तुम परीक्षा दोगे उसी नंबर के आधार पर
तुम्हें इस वर्ष की भी परीक्षा में नंबर मिल जाएंगे। और बीए द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका प्रमोटेड जो है वो बीए प्रथम वर्ष के नंबरों के आधार पर रहेगा। यस सर, ओके सर। सर अगर बी फर्स्ट वाले जो हैं सर, और बीए प्रथम वर्ष से बीए द्वितीय वर्ष में जो विद्यार्थी गए हैं, शिक्षा शास्त्र के जो विद्यार्थी इसमें हैं, इसमें शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी कितने हैं, हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज करके कर दें कि बीए सेकेंड ईयर में कौन लोग गए हैं। बीए सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी गए हैं उनको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। विद्यार्थियों को बीए सेकेंड ईयर में जो गए हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान का मैंने पाठ्यक्रम भेज दिया है। सभी ग्रुप में पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष का पहुंच गया है। हाँ, बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पहुंच गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र से पूरा पाठ्यक्रम जितना भी है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाना है। एक सवाल लिखना है, उसके 4 विकल्प लिखने हैं और आपको कम से कम 50-50 प्रश्न या 20 से अधिक प्रश्न बना करके मुझे भेजने हैं, पीडीएफ करना है या नॉर्मली ऐसे फोटो खींच के भेज देना। बीए प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी प्रमोट होने वाले हैं उनको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न जो पाठ्यक्रम है उसको लेंगे और उसमें पढ़ करके एक दिन में कल तक या अधिकतम परसों तक वो मुझे 10-20 प्रश्न या उससे अधिक के प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र भेजेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प। कोई और सवाल किसी का? एग्जाम क्वेश्चन में 10 नंबर के होते हैं, 20 नंबर के, 2 करेक्ट आता तो 1 करेक्ट। सर जिसको भी सर अगर हमारा सबका, वो बिल्कुल खुल के पूछो, बिना हिचक पूछो बेटा। सर अगर हमारा सबका बीए सेकेंड ईयर में हम लोग जब गए, अगर बीए सेकेंड ईयर में भी कोरोना लग गया तो हमारे सबके मार्कशीट के नंबर नहीं मिलेंगे? नहीं बेटा, बीए सेकेंड ईयर में देखो जिन विश्वविद्यालयों में बीए प्रथम वर्ष में पिछले बार कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हुई थी, उनको प्रमोट कर दिया गया था, उन विश्वविद्यालयों में इस बार बीए सेकेंड ईयर की भी परीक्षा हो रही है। अपने विश्वविद्यालय में चूंकि पिछली वर्ष बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई थी, इसलिए अपने विश्वविद्यालय में यह दिक्कत नहीं है। अगले साल अगर फिर से कोरोना रहेगा तो आपकी बीए थर्ड ईयर की तरह से परीक्षा ली जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो। जी सर। अलग अलग फोन करने से, परेशान होने से अच्छा है कि अभी सब प्रॉब्लम जितनी भी हो पूछ लो। सर जो स्कीम आई है वो डिक्लेयर्ड है या फिर चेंज भी हो सकती है? अभी तक फिलहाल चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। विश्वविद्यालय बहुत युद्ध स्तर पर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसलिए मानकर चलो कि परीक्षाएं उसी तिथि पर हो जाएंगी। जिन बच्चों को कोरोना वगैरह हुआ है या हो जाएगा उस बीच में, उन्हें दोबारा फिर कभी मौका मिल सकता है। सर आप लोगों का एडमिशन कब होगा? तुम लोगों का एडमिशन जैसे ही प्रमोशन यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देगी तुरंत होगा और वो बता दिया जाएगा। उसका टाइम रहेगा, परेशान ना हो। जी सर। उनका करना ना तो बस बंद करो। नहीं अब सुनिए पहले हम बीच में मेरी कुछ व्यस्तता थी, इसलिए क्लासेस जो है संडे वाली नहीं हो रही थी। अब जैसे ही मैं कुछ वो होता हूँ, अगले संडे से फिर कक्षाएं हो सकेंगी। उसमें तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पास करके हम मन से क्या करते हैं दुई क्या है कर रही है सवाल पढ़ाई जैसे 10 नंबर का वकील पे आवत है सर क्या ये लोग आवाज अपनी म्यूट कर लें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है बाहर। आपस में जो लोग बात कर रहे हैं वो अपने अपने सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो। जिसको प्रश्न पूछ रहा हो वही ऑन करे बस। सर जो बताया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में दोबारा फिल करने के लिए सर, तो जो सर फिल कर चुके हैं सर उनको भी ऑनलाइन करवाना पड़ेगा?
नहीं नहीं नहीं, जो सर हम फॉर्म बताएं? भरते हैं उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। किन्हीं कारणों से जो फॉर्म भरना छूट गया है जिनका, उनके लिए है। उनको सर हाँ बोलो बेटा। सर एग्जामिनेशन फॉर्म तो पहले भरते थे, फिर मतलब फिर टाइम नहीं, वो आगे मतलब तारीख बढ़ गई क्या सर? इनका छूट गया इसलिए बढ़ गई शायद। जिनको अभी तक जिन्होंने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा है, उनको 26-27 में 2 दिन मौका मिल रहा है, वो फॉर्म भर करके कॉलेज में जमा कर दो। सर जो है जिन लोगों का जिन लोगों ने पहले जमा कर दिया है उनको नहीं भरना है। जिन लोगों को फॉर्म भर दिया है उनके कुछ पेपर गलत हो गए हैं तो वो सुधर जाएंगे। वो बेटा कॉलेज में जाके नहीं पता करना होगा। पड़ेगा। जी संभवतः उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी क्या नाम है अंजुका, हमको क्वेश्चन के आंसर दे। हम क्वेश्चन का अगर हमको यहाँ क्वेश्चन ना है, हमको ये फर्जी नोटिस मिलने की प्रमोट हो कोई गया और तो समस्या कौन किसी की? हमसे ही सुना मतलब। और कुछ सर हमें इसकी सर पेपर के लिए सर कोई अपना माइक खोले है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। जिसको बोलना है, जो मुझसे सवाल पूछ रहा हो, वो अपना स्पीकर खोल के सवाल कर ले, बाकी सब लोग बंद ही रखें। सर एग्जाम पैटर्न में जितने सेक्शन आते थे सर उतने ही रहेंगे एग्जाम वाइज, या फिर सर कुछ चेंज भी होंगे या कम कर दिए जाएंगे? प्रज्ञा देर में आई थी क्या? उन्हीं बताया था। हाँ जैसे कि सर थोड़ा लेट हो गया। लेट आई थी तो एक बार फिर से वीडियो सुन लेना। वैसे एक पैटर्न जैसा पहले होता था वैसे ही होगा, केवल प्रश्नों का जो प्रश्न करने वाले प्रश्न थे उनकी संख्या कम कर दी गई है। जैसे पहले खंड में 5 प्रश्न करने हैं, दूसरे खंड में केवल 2 प्रश्न करने हैं। किसका माइक खुला है भाई? और तीसरे खंड में केवल 1 प्रश्न करना है। पहले प्रश्न की वैल्यू हर एक खंड की 4 नंबर है और 5 खंडों की 20 नंबर है। दूसरे खंड में वैल्यू 10 नंबर होती थी, अब 25 नंबर है। और दूसरे खंड की टोटल वैल्यू 50 नंबर है। खंड 3 में खंड सी जो होता था उसमें 2 प्रश्न करने होते थे 15-15 नंबर के, अब 1 प्रश्न करना होगा 30 नंबर का। सर जी पर्यावरण पेपर के लिए हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड ईयर में सर दिए थे पेपर, इसके लिए सर क्वेश्चन है। क्या बेटा फिर से हेलो पूछो। सर पूछ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में पर्यावरण का पेपर दे दिए थे तो हम लोगों को भी देना पड़ेगा क्या है, उसमें समझ नहीं आ रहा है। मनीराम बोल रहे हो? जी सर। मनीराम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने सेकेंड ईयर में दे दिया है उन्हें फाइनल में पर्यावरण नहीं देना है। जी सर, यही सर पूछना था। कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का बिना संकोच पूछ लो तुम लोग, इसीलिए ये कक्षा आयोजित है आज। फर्स्ट ईयर का सर, फर्स्ट ईयर में भी होता है पर्यावरण क्या सर? नहीं बेटा, फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। इस बार फर्स्ट ईयर पूरी तरह बदल रहा है, नई शिक्षा नीति क्या लागू हो रही है। और जो बच्चे इस बार इंटर पास करके बीए बीएससी बीकॉम में आ रहे हैं उनको पूरी तरह से पूरा हायर एजुकेशन बदला हुआ नजर आएगा। और वो अब ईयरली एग्जाम ना दे करके सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे और 3 पेपर 3 विषय ना पढ़ करके 5 विषय पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बदल जाएंगी इस बार। तुम लोग बहुत टाइम से निकल गए, या तो तुम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली थे या बहुत सौभाग्यशाली हो। दुर्भाग्यशाली इसलिए कि तुम बहुत अच्छी शिक्षा नीति के अंग नहीं बन पाए, और सौभाग्यशाली इसलिए कि तुम्हें कम पढ़ना पड़ा। अब जो आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा बहुत। और बीए प्रथम वर्ष में शिक्षा शास्त्र में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वो इस बार प्रैक्टिकल के साथ शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र में भी प्रैक्टिकल आ सर गया। वैसे द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में गए हैं उनका भी होगा प्रैक्टिकल? नहीं, अब जो गया वो गया। सर नहीं, हम लोगों का नहीं, तुम लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा।
सर खंड सी में जो प्रश्न नंबर 30 जो है अंक उसका 30 मिल रहा है, तो उसको जो पहले कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो बेटा तुम्हारे ऊपर है। वैसे जब भी कभी प्रश्न पत्र हल करो तो ये कोशिश करो कि जैसे खंड सा करो, खंड सा में तो एक ही प्रश्न है, तो ऊपर खंड सा लिख दो, ऊपर खंड सा लिख दो और उसका प्रश्न संख्या लिख दो और प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके उसको कर दो। फिर अगर खंड आ में आ जाओ या खंड बा में रहो तो पहले खंड बा के 2 प्रश्नों को कर लो, तब खंड आ में आओ, या खंड आ करो तो खंड आ के सभी क्वेश्चन क्रम से कर दो, तब खंड बा में जाओ। लेकिन ऐसा ना करो कि एक प्रश्न आ का रहे, फिर एक प्रश्न बा का रहे, फिर एक प्रश्न सा का रहे। खंड वाइज कर डालो। अगर खंड बा उठाओ तो खंड बा पूरा निपटा दो, खंड सा उठाओ तो खंड सा निपटा दो, खंड आ करो तो खंड आ निपटा दो। ठीक है, जो कि जांचने वाले को कष्ट ना हो। सर हमें बीए थर्ड ईयर की स्कीम में मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा। ये थर्ड ईयर की स्कीम में मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। जी हमने बहुत देखा लेकिन दिख नहीं रहा कि उसका एग्जाम किस डेट को है। बेटा उसका नाम तुम क्या जानते हो? मिलिट्री साइंस का नाम क्या है? हिंदी में मिलिट्री साइंस को क्या कहते हैं? सैन्य विज्ञान। रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक विभाग भी उसको कहते हैं। देख लेना, रक्षा और स्ट्रेटेजिक विभाग तो नहीं है। ये थर्ड ईयर में हो बेटा? ये थर्ड ईयर में हो? जी सर नमस्ते। कहीं बीए थर्ड ईयर में ऐसा तो नहीं है कि है? तो सैन्य विज्ञान बेटा, सैन्य विज्ञान है तो। सर किस डेट को है? सर सैन्य विज्ञान 3 बजे से 4:30 बजे तक सेकेंड पाली में। देखो 27 जुलाई को फर्स्ट पेपर है और 29 जुलाई को सेकेंड पेपर है और 1 अगस्त को थर्ड पेपर है। जी ठीक से देखा करो बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते निशा। सर मेरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था सर। आप कनेक्ट हुआ था सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। नो प्रॉब्लम, ये सब रिकॉर्ड हो गया है, अभी उस पे यूट्यूब पे पड़ जाएगा, तुम देख लेना। कोई सवाल हो तो कर लो, अभी मेरे पास सर वही सब जो प्रश्न पत्र आएगा सर, तो उसमें कितने उतने क्वेश्चन रहेंगे या उसमें वर्ड कम होंगे या सारे क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, सारे प्रश्न वैसे ही रहेंगे। और जब तुम प्रश्न पत्र देखोगी तो इतना खुश हो जाओगी कि सारा सवाल तुमको आता रहेगा और करना तुमको आधा रहेगा। मतलब क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, सिर्फ उसका आधा करना है। हाँ, जो जहाँ पर जब सेक्शन 1 होगी, सेक्शन ए में लिखा रहेगा किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होते थे ना, 2-2 नंबर के। अब वो सेक्शन ए में 10 प्रश्न तो रहेंगे लेकिन आपको करना 5 ही है। और हर एक का नंबर पहले 2 होता था, अब 4 नंबर का है। तो सेक्शन ए हो गया 20 नंबर का, पहले था 20 नंबर का, अभी भी है। सेक्शन बी में आओगी तो उसमें 5 प्रश्न होते थे और हर प्रश्न का अथवा होता था। वैसे ही मिलेगा तुम्हें, फिर भी करना उसमें से केवल 2 है और हर एक प्रश्न जो है 25 नंबर का। पहले 10 नंबर का होता था, 25 नंबर का। सेक्शन सी में जाओगी तो उसमें 2 प्रश्न करने थे 15-15 नंबर के, अब वो एक ही करना है जो 30 नंबर का होगा। समझ गई? सब लोग स्पीकर अपना बंद रखो बेटा। तो सवाल करना हो वो हाँ सर। खुश रहो। सर कह रहे थे कि हम लोगों का जो सिलेबस था, यानी कि क्वेश्चन पेपर तो आधा कर दिया गया, लेकिन हम लोग को अगर जो सिलेबस हम लोग पढ़ रखे हैं उसमें से कैसे ये करें कि हाँ इसमें से भी थोड़ा आधा याद करें, जो पॉइंट मतलब मेन पॉइंट होगी या मेन कुछ। तुमने क्या तैयार किया है?
पेपर फर्स्ट में क्या तैयार जैसे किया? सर अभी तक जो पेपर थर्ड में, पेपर फर्स्ट पेपर में शिक्षा शास्त्र में सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा है? यस सर। सर्व शिक्षा अभियान आएगा। और क्या पढ़ा है? सर मतलब ऐसे ही जो उसमें पॉइंट जो थे वो सर ने बताया, जो पढ़ाए हैं उन सारों को जो हम लोग जो भी तुमने नोट पढ़ा बना है, रखे हैं। जो भी तुमने पढ़ा है जी वो सब आएगा, ठीक है? जी। जो भी तुमने पढ़ा है वो सब आएगा। तुम्हें इस बात के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि क्या छोड़ें क्या करें, क्योंकि आता सब रहेगा। यस सर, यही प्रश्न जगा था, इसी जिज्ञासा सर, इसी प्रश्न की थी। हाँ, ये प्रश्न जो है तुमको जो बेस्ट लगे वो कर लेना। ये प्रश्न पत्र बिल्कुल हलवा है। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ने में रुचि लेते हैं उनको सारे सवालों के जवाब पता होंगे। सर यही शेड्यूल, प्रणाम सर, अमी भारद्वाज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सर यही शेड्यूल हर कैसी है? सब्जेक्ट में है? ये ठीक सबके है, लिए थोड़ी मैं बता बहुत। रहा हूँ। जी। विश्वविद्यालय जो है पहले के बने हुए प्रश्न पत्रों में केवल निर्देश बदलवा रहा है बस। समझ रहे हो ना? ओके सर। जी जी जी। तुम लोगों के लिए बहुत आसान और बहुत ही मतलब जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ये एग्जाम बीए थर्ड ईयर वालों को, क्योंकि इसमें इतना आसान पेपर है कि जिसकी तुम कल्पना नहीं करते। सारे सवाल तुम्हें पता होंगे, सब तुमको आता रहेगा और उसमें से तुम्हें आधा करना है बस। सर लेकिन सर, आधे से भी कम करना है। हेलो सर। हम्म। सर जैसे, लेकिन बात तो वही हुई ना कि हमें बोझा सर उतना ही लादना है, लेकिन वहाँ उतारने वाले जैसे हैं, अपनी मर्जी से जितना भी सिस्टम हुआ कि इतना उतारेंगे। नहीं बेटा, बोझा कैसे? बोझा का मतलब पाठ्यक्रम तो कम नहीं किया जा सकता ना। पाठ्यक्रम कम नहीं किया जा सकता। कोविड के कारण जो है केवल वहां का जो कॉलेज का तुम्हारा टाइम है रहने का, जैसे एक ये तुम कल्पना करो कि एक प्रश्न पत्र तुम्हें ऐसा मिलता जो पूरे कोर्स से पूछा जाता और फर्स्ट सेक्शन में 5 प्रश्न होते और कहा जाता कि पांचों को करो। फिर सेक्शन बी में 2 प्रश्न होते, कहा जाता दोनों को करो। फिर सेक्शन सी में 1 प्रश्न होता, कहा जाता इसी को करो, और पूरे कोर्स से बनाया जाता। तो ठीक होता, या इतने ढेर सारे ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे तो ठीक है? सर ऑप्शन वाला ठीक। तब बताओ। थिंक पॉजिटिव एवरी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये इतना अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है ये। तुमको ये सेलेक्ट करना है कि इसमें किस प्रश्न का उत्तर हम सबसे अच्छे तरह से लिख सकते हैं। और सब प्रश्न पत्रों में, हर एक पेपर में इतनी तैयारी तो मोस्टली हर बच्चे की होती ही है कि जितना है, अगर उस पेपर में से जितना प्रश्न करना था उसका आधा ही करना हो, और दिया सब कुछ है, मतलब ऑप्शन सब अवेलेबल है। आप चाहे तो फर्स्ट चैप्टर से उठा करिए, नहीं लास्ट चैप्टर से उठा करिए। सर वो कुछ पूछना था मुझे। पूछो बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। सर वो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड एंड इन मेजरमेंट, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये क्लास जो है केवल परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न पर है। इसके लिए तुम्हें मेरे से फोन करना होगा। जी ठीक है सर। टॉपिक देखा करो अमित भाई। टॉपिक तो अपना ही है। एटीट्यूड जो होता है बेटा, वो होता है इसको हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। हाँ, अभिवृत्ति। एटीट्यूड को कहते हैं हिंदी में अभिवृत्ति, और एप्टीट्यूड को कहते हैं अभिक्षमता। जी। इसका डिटेल अभिरुचि खुद पढ़ना, और फिर मैं तुमको अलग से बताऊंगा। कल तक मैं व्यस्त हूँ, परसों। ओके ठीक है सर। और क्लासेस चला करेंगी अब मेरी, तुम दिल्ली में रहो या कहीं भी रहो, संडे की क्लासेस चला करेंगी, और उन संडे की कक्षाओं में तुम लोग सारे सवाल जवाब करना। ठीक है सर, थैंक यू। परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न के संबंध में किसी और को प्रश्न करना है? सर। हाँ सर, जहाँ तक मैं समझाऊं सर कि प्रश्न पत्र जो जिनके जवाब देने थे वो अब आधे कर दिए गए, यानी 17 प्रश्नों के बजाय हमें सिर्फ 8 प्रश्नों के जवाब देने होंगे उसमें। हाँ, 8 में
जो सेक्शन ए है वो तो बहुत ही छोटे छोटे जवाब है उसके, यस सर। है ना। जैसे अब मापन मूल्यांकन में तुमको एक दे दिया गया 9, 10, 11, 12, 13 इसका माध्य निकालो, या इस तरह से दे दिया गया जी सर। 4, 6, 10, 12, 5, 6, 2, 4, 3, 4 का माध्यिका क्या होगा, या ऐसे कह दिया गया इसका बहुलक क्या होगा, तो वो तो 2 सेकंड देखोगे तुरंत निकाल दोगे। या पूछ लिया गया मापन किसे कहते हैं, या पूछ लिया गया मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन के पद कितने होते हैं, मूल्यांकन के पद कितने होते हैं, इस तरह के हल्के फुल्के सवाल, है ना। एक दिन सर कोई वर्ड लिमिट? अब जब मैं क्लास लूंगा तो तुम लोगों को इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। जी ये जी थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताऊंगा। अगले संडे को प्रयास करूंगा, नहीं तो उसके संडे को लूंगा, तुम लोग जुड़ जाना। जी इसे अगले संडे को रखिए सर, क्योंकि जितना इससे संबंधित जितने भी हैं वो। सर सेमेस्टर का मतलब क्या है? सेमेस्टर जो है ईयरली एग्जामिनेशन जैसे होता है उसका एक अलग पैटर्न है। एक परीक्षा का एक पैटर्न होता है ईयरली पैटर्न, एक होता है सेमेस्टर वाइज पैटर्न। तो ईयरली जो होता है वो एक साल में परीक्षा होती है, सेमेस्टर की परीक्षा साल में 2 बार होती है। सेमेस्टर का मतलब 6 महीने की होने वाली परीक्षा। सर ये वर्ड लिमिट भी होगा क्या क्वेश्चंस में? इतने वर्ड्स, वर्ड लिमिट भी होगी क्या कि इतना करना ही है? नहीं, वो लिमिट जितनी पहले थी वो इतनी ही है जी। वर्ड लिमिट वही है। विद्यार्थियों, अब हम लोगों की मीटिंग का समय पूरा हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, इसलिए जो बहुत जरूरी सवाल हो तुम लोग पूछ लो और मैं इस मीटिंग को समाप्त करूं। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे ये लाइव हो जाएगा।